जो इस जो मौसम आपको दिखाई दे रहा है, ये मौसम का प्रभाव आपकी फसलों पे कैसे पड़ रहा है। जहाँ फसलें आपकी स्वस्थ होंगी वहाँ पे प्रभाव कम पड़ेगा, और जहाँ फसलें थोड़ी सी कमज़ोर होंगी वहाँ प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो स्वस्थ फसलें कैसे पैदा करें। दिखने में बढ़वार हर फसल की हो जाती है, दिखने में अच्छी लगती है, सघन फसल भी अच्छी लगती है, बीज ज़्यादा डाल देंगे अच्छी लगेगा, पर जब उसमें पैदावार की बात करेंगे वो नहीं आती, है ना। जब किसी फसल को आप फैलाव करके, जैसे लान बनाते हैं ना अपने किसी चीज़ का, वो लान में गाड़ हुआ है, तो लान कैसे बनेगा। जब आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी, मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधा स्वस्थ होगा, वो फैलाव करेगा, वो मिट्टी को ढकेगा। उसके बाद आपको वो फसल थोड़े दिन बाद में विरली नहीं लगेगी। पिछले कुछ समय से जब स्वस्थ मिट्टी नहीं है तो हम वो पौधा फैलाव नहीं कर पाता, जमीन को ढक नहीं पाता, इससे हमें घास हो जाता है, घास से डरते हम बीज ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो पौधे ने लान बढ़ाया वो है लान आपका, ये नहीं कि आपने बीज ज़्यादा डाल दिया वो लान बढ़ गया। शुरू शुरू में जब बीज ज़्यादा डालते हैं फसल अच्छी चलती है या नहीं चलती। पौधे आपस में कंपटीशन करते हैं प्रकाश और भोजन के लिए, आपको अच्छा लगता है कि ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब उसमें धूप और हवा क्रॉस नहीं होती तब क्या है, बीमारी उसमें आ जाती है। अभी भी क्या हो रहा है, जहाँ सघन फसल है उसमें और ज़्यादा सघनता आ रही है बरसात से, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। जहाँ सही सी फसल है, सही पौधों की संख्या है, वहाँ पे उस पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा। सही है गलत है, वो अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य से फैलाव करके आया और वो बढ़वार की बजाय फैलाव भी कर रहा है, फल की तरफ भी उसका ध्यान है, उस पौधे का ध्यान। समझिए मेरी बात को। जहाँ 1 बीघे के अंदर आपको 3000 पौधे चाहिए नरमे कपास के, वहाँ इस समय 5000, 6000, 7000 भी हैं। एक पैकेट में 4500 बीज, आप देख लो कितना डाला हुआ है। इसी तरह से आप उसके अंदर भी देख सकते हैं 45-1000 पौधे होने चाहिए धान के अंदर, 40 से 45, और वो भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी फसल की जब बुआई करते हैं तो स्वस्थ मिट्टी का चुनाव करें, फसल के अनुसार या मिट्टी के अनुसार फसल दोनों का देखो। भी मिट्टी बता देती है खेत में कौन सी फसल लगानी चाहिए। हम कई बार ये चुनाव नहीं कर पाते, किसी दबाव में, किसी लालच में फंस जाते हैं, बोलो लगाशा इनको भाव आज ही नहीं समझे भाई इतने कुंटल हुआ है। वो मिट्टी का आपको उससे ड्राई भी नहीं कर पाए जिसने फसल को सपोर्ट करना है। समझिए बात को, उससे भी राय होती है। उसके बाद में जब पौधों की संख्या की बात करें तो उसमें शुरुआत ऐसे होती है, जब बीज थोड़ा सा विरला होता है तो फैलाव अच्छा होता है उससे, अगर मिट्टी स्वस्थ है तो, और मिट्टी के साथ चुनाव किया है तो। उसके बाद में जब फसल के अंदर आप पानी लगाते हो तो मैं ये चाहूँगा भी पानी भी लेट लगे उसके अंदर। जितना आप पानी लेट लगाएंगे, पानी की तलाश में उसकी जड़ें गहरी जाएंगी। सही है गलत है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद में भी मिट्टी के अंदर जब आप हल चलाएंगे तो थोड़ी सी खुश्क पत्र में चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे नहीं। ये तो बुआई भी इसी तरीके से, ताकि जब तक, एक नियम है, जब तक पौधा मिट्टी को ढकता नहीं तब तक मिट्टी आपको कुछ नहीं देने वाली। और मिट्टी को मिट्टी द्वारा भी ढका जाता है, जैसे हमारे बुजुर्ग खुश्क बुआई करते थे तो मिट्टी को मिट्टी से ढकते थे, फिर पौधा मिट्टी को ढक लेता था। सही है बात को। जब मिट्टी को मिट्टी से नहीं ढकते, गिल्ली बुआई करते हैं तो घास होता है। और जब आप फसल जो है उसका अगर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अच्छी नहीं है तो वो फैलाव नहीं करती, इसलिए घास होता है। समझिए बात को। पौधा तेजी के साथ जमीन को ढकेगा, उससे क्या होगा, नमी बरकरार रहेगी, मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स जीव होते हैं, उनकी संख्या में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। समझिए बात को। और वो उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब आप कोर में हल चलाते हैं तो धीरे आराम से चलाएं, भगा के ना चलाएं, मिट्टी को इधर उधर उथल पुथल ना करें। जिस बंदे ने भी आराम से चलाएं उसका खेत चेक कर लेना, चाहे वो पछेता था। सही है गलत है, सही है। जिस आदमी ने ये सोचा भी भगा के मैं घास दबा दूं, भगा के मैं इसके साथ मिट्टी लगा दूं, उसकी फसल चेक कर लेना। समझिए बात को। इसी तरीके से उस मिट्टी को ना समझ पाने की वजह से हमारे साथ इस प्रकार से होता है, और फिर हम फर्टिलाइजर पे जोड़ देते हैं और पानी पे जोड़ देते हैं। पहले हम बीज पे जोड़ दे रहे थे, घबराहट से गिल्ली बुआई कर रहे थे, फिर हम खाद पे आ गए, खाद ज़्यादा डालना शुरू कर दिया, पानी ज़्यादा लगाना, और दिमाग के अंदर ये है भी डंडा देंगे तो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पौधा मिट्टी स्वस्थ के आधार पे चलेगा। समझ गए। उसके बाद में जब पौधा जमीन को ढकेगा, उसमें इस तरह से लहराएगा, उसमें हवा और धूप क्रॉस होगा। हवा और धूप क्रॉस होगा तो क्या होगा, बीमारी नहीं आएगी। जितने कीट होते हैं वो अपना घर बना के रहते हैं, अगर सघनता ज़्यादा है तो उसके अंदर वो रहेंगे। कीट को वातावरण चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वो आपने दे दिया, उसने उसके यहाँ आपने छाया कर दी, उसमें अंधेरा कर दिया तो उसमें रहेंगे।
इस प्रकार से जो वातावरण इस प्रकार का है, इसमें भी कीट बढ़ेंगे। समझिए मेरी बात को। इस कीट को समझने के लिए भी आपको समझना होगा कि कीट ये चांद पक्ष के अंदर ज्यादा क्रॉस करते हैं और अंधेर पक्ष में अंडे उतार देते हैं। एक दूसरा, कई बार अपना साइकिल बदल भी देते हैं। ऐसा नहीं है हर बार ऐसा हो। जैसे ऐसा मौसम है, उसके अंदर भी ज्यादा नर मादा मिलेंगे, अंडे देंगे। फिर उसमें कई बार क्या होता है, जब हम दबाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कीट फिर अपना साइकिल को और बढ़ा लेता है। जैसे व्हाइट फ्लाई की बात करें, व्हाइट फ्लाई जब पंजाब में आई थी तो उस समय कुछ कंपनियों ने अपनी एक सब्सिडी पे दवाई दी थी, महंगी दवाई। तो वो दवाई ने काम नहीं किया। उसका कारण था कि छोटी अवस्था में लोगों ने शुरू कर दी, उससे परिणाम नहीं आए उसके, क्योंकि उनको ज्यादा दवाई पे भरोसा था कि दवाई से मार देंगे मच्छर को। समझ के बात को। आपने जैसे जैसे प्रकृति पे भरोसा किया है, आपकी फसल हुई है। आप कई बार किसी 1-2 बीघे को रख लेते हो, वो देखते हो भी, किसी से राय करके, वो मना करने के बावजूद भी रखते हो, तो क्या वो होता नहीं? क्या होता है या नहीं होता? आप लोगों ने पिछली बार नरमे के अंदर हाथ खड़े कर दिए थे, फिर भी काफी लोगों ने मदद करी और उन्होंने कहा यार बुआई करो, तो आपने भरोसा किया, क्या वो नहीं हुआ? बहुत सारे लोगों ने नरमा बुआई करी, 1 पैकेट लगाया, बहुत सारे लोगों ने पानी लेट लगाया, बहुत सारे लोगों ने खाद नहीं डाली, बहुत सारे लोगों ने ट्रैप भी लगाया, बहुत सारे लोगों ने नीम का स्प्रे किया। उससे फायदा ये हुआ, 10-15% लोग ऐसे जिनके स्प्रे भी नहीं करी। सही है गलत है? यही बात है। इसी तरीके से जब भी आप प्रकृति पे भरोसा करते हैं तो आपका भरोसा बढ़ता है, और जब आप शक के दार पे चलते हैं, घबराहट से चलते हैं, तो आपके शक बढ़ता जाएगा। समझ गए बात को। इसलिए जरूरी है कि आप उस नेचर को समझें, मिट्टी को समझें, उसके स्वास्थ्य को समझें। ठीक है, उसी अनुसार उस खेत में क्या करना है, खेत के अंदर कौन सी बुआई करनी है, वो बताएगी आपको, मिट्टी बताएगी। समझदार बुजुर्ग कहते थे ना कि बोले के भी जब खेत चला, खेत बतासी। समझे बात को। वो बात याद करने वाली इस समय कि अब खेत ही बता देता है कि इसमें ये फसल लगानी है अपने को। उसी आधार पे वहीं तय हो जाए कि इतना बीज डालना है मुझे, उसी अनुसार तय हो जाए भी कौन सी बत्तर पे बुआई करनी है, किस हल से बुआई करनी है, कब सुबह और शाम को करनी, उस खेत में खड़े होकर उससे परिणाम देखना किस प्रकार के आएंगे। उसके बाद आप जब कोर के अंदर हल चलाते हैं तो उसका मतलब भी यही है, उसके अंदर मिट्टी को मिट्टी से ढका जाता है जब तक पौधा ना ढके। पर हम लोग क्या करते हैं, जब खेत में पानी ज्यादा होता है तो पानी छोड़ देते हैं। एक बार जब आपने पानी छोड़ दिया तो पानी आप उसके बाद दोबारा भी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन है। सही है गलत है? फिर आपको पानी भर के लगाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को। और पानी जो पंजाब के साथ हो रहा है, पानी ही पानी के द्वारा, बोले पानी की मार पानी काटेगी, नहीं समझे बात को। पानी के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसको देने के, जैसे उसका सांस बंद हो गया मिट्टी का, तो आप लोग क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं, है ना। इस प्रकार से जहाँ ट्यूबवेल थे और थे, पानी ज्यादा लगे, उसी से नुकसान हुआ या नहीं हुआ? उसी से हुआ। बोलो तो सही यार। जितना ज्यादा पानी था उतनी फसल कम थी, उतना ज्यादा नुकसान हुआ। आप लोग क्या कहते थे, बोले पानी की माया है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ कम पानी है वहां पे आप लोग देख लो, जिसके पास ट्यूबवेल मोल लेके लगा रहे हो उसको चेक कर लेना, वो ऊपर खड़े होकर पानी लगा रहे हैं। आप कैसे लगा रहे हो? कैसे लगा रहे हो? खुले छोड़ के लगा रहे हैं। फसल कैसे होएगी? अभी जांच करना, खेतों में जाओगे देखना, जिन खेतों में 1 बीघा लंबे और पानी मोल लेके लगा रहा है उस खेत को देखना, और जो खुले चल रहे उन खेत को देखना अच्छी तरीके से, वहीं समझ में आ जाएगी बात आपको। तो पानी क्या कर रहा है वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद में जब सघनता है उसको भी देखना, उसके अंदर कीट बीमारी भी देखना, उसके अंदर फंगस भी देखना, और जिसमें हवा और धूप क्रॉस कर रही है वहां पे क्या है, बीमारी नहीं होगी, कम होगी, कंट्रोल भी होगी। और जहां सघनता है तो वहां अपनी जो पीढ़ी, वो जो कीट है वो अपनी पीढ़ी बना के बैठ जाती है, अगली पीढ़ी भी यही खा लेगी। समझ गए बात को। उनको जगह मिल गई। तो आप लोग ये मत समझो कि प्रकृति के अनुसार जहां हम नहीं समझ पा रहे वहां पे ये चीजें हमारे लिए ज्यादा होती है। और कई बात को ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, बोला आपने टोप है, दवाई काट देगा, अब लट मार देगा, अब कड़ाइयां कर देगा, आपने कहना चीज है, डंडू दे के चक देगा। इन चीजों ने भी आपका दिमाग को कहीं ना कहीं विचलित किया, नुकसान किया। समझे मेरी बात को। इस प्रकार का आपने प्रकृति से लेना है। तो आप जब तक प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं खेत को देना क्या है, तो आप कैसे खेती करेंगे ये बताओ आप। फर्टिलाइजर सिर्फ उस समय जरूरत थी, यूरिया डीएपी की, जब गेहूं की जरूरत थी देश को, और वो बोनी किस्म का था, 40 दिन के अंदर फुटान चाहिए उसको। समझिए मेरी बात को। उसके बाद फल आता है, उसको फल स्वरूप फ्लावरिंग अंदर जो गोब भरती है। आप कोई फसल ले लें, हर फुटान के साथ फल मिलेगा आपको, मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए कोई भी फसल बुआई करें, आपको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आपने मिट्टी के बारे में समझ रख रखी है, तो आपने उसमें देसी खादें डाल रखी हैं, तो
और जब उसके अंदर तेजी के साथ फर्टिलाइजर डाला तो एकदम बढ़वार हुई, आपको लगा अच्छा हुआ। दूसरी फसलों में ट्राई करके देखो आप, और मिट्टी का स्वास्थ्य बचाने की सोच के देखो। मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बचेगा? आप लोग कई बार कह देते हैं मिट्टी कमजोर पड़ गई कि गेरा हुआ। कमजोर नहीं पड़ी मेरे भाई, बीमार है मिट्टी। घर में पेशेंट होता है ना, बोले की कौन खान ने जो तकड़ो हो जाए वो, और वही चीज फिर दे रहे हैं, जिससे उसको ब्लड प्रेशर या शुगर है उसी को फिर दे रहे हो बिना जांच के। आप दे भी उसी चीज को फिर रहे हो बढ़ा बढ़ा के, बोले वो 3 गेटा गिरा 4 गिरना पड़सी। ऐसा ही है ना सोच। इस सोच ने बिना समझने आपको इस तरह से ला दिया। और आगे कई बार मौसम साथ दे देता था तो आपकी फसल हो जाती थी। जब मौसम साथ नहीं देगा, मिट्टी तो साथ दे ही नहीं रही, मौसम साथ नहीं देगा तो फसल कैसे लोगे आप? जहां कहीं भी आप देखना, अच्छा किसान, बीज अच्छा है, मिट्टी स्वस्थ है, वहां पे अगर मौसम साथ दे जाए तो और भी बहुत बढ़िया बात है। पिछले साल आप लोगों ने अगर 4 क्विंटल नरमा निकाला, कोई बात नहीं, 4 निकाला खर्चे के बगैर, क्या अगली हाड़ी फसल नहीं हुई? आपने मिट्टी का दोहन नहीं किया, ज्यादा ज्यादा उसमें पानी कम लगाए थे, ज्यादा खादें कम डाली थी, ज्यादा बढ़वार नहीं हुई, तो अगली फसल आपकी कोई भी लगाओ अच्छी नहीं हुई क्या? हुई है ना? उसी प्रकार से कुछ मौसम ने साथ दिया, कुछ मिट्टी ने साथ दिया। मान लीजिए मान लीजिए मौसम जो है हमारे हाथ में नहीं है, मिट्टी तो आपके हाथ में है। समझ रहे मेरी बात को? स्वस्थ मिट्टी के लिए आपको सोच अपनी स्वस्थ करनी होगी। समझे मेरी बात को? उसके अंदर आपको क्या करना होगा? जैसे देसी खादों का प्रयोग करना होगा। समझ के बात को? देसी खाद के अंदर गोबर की खाद भी हो सकती है, गली सड़ी खड्डे की। दूसरा, हम कई बार वेम बताते हैं, वैसी कुल्लर अर्बस कुल्लर माइक्रोराजा। समझ गए? ये टी स्टेंस का सबसे पुराना वेम है, जो आजकल कह देता है कि माइक्रोराजा जी माइक्रोराजा। स्टेंस का जो वेम है उसके अंदर आप देखो कितने स्पोर है, कितनी मतलब उसके अंदर क्वालिटी है, उसको यूज करके देखें आप वेम को। असली वेम तो वो है आपका असली माइक्रोराजा, उसको आप बीज में भी लगा सकते हैं, जमीन में भी डाल सकते हैं। हम हड़बड़ाहट के साथ लाते हैं, यूरिया के साथ दे दिया, किसी के साथ दे दिया, बोल डाल दे। आप उसको ट्राई करके देखना। इसी तरीके से सरसों हमारे एरिया के अंदर, अभी सरसों आपके एरिया में होती है बुआई? सरसों आप जब 1 किलो बीज मिल रहा था सस्ते रेटों पे, तो आप 1 किलो बीज डाल रहे थे। जब ये 1 किलो आपको 1000 रुपये मिलने लग गया तो आपने बीज कम कर दिया, सरसों होने लगी ना। ये कोई वैरायटी का तो कारण होता ही होगा, मैं नहीं बुरा कह रहा, पर जहां आपने 300 ग्राम 400 ग्राम बीज डाला वहां ज्यादा अच्छी हुई। 200 ग्राम बीज डालना, और उसके अंदर आप नीचे तना गलने की जो बीमारी आती है उसके अंदर जो, जैसे बाइकोरेफ बताते हैं हम, ट्राइकोडर्मा, उसको आप डालना गोबर की खाद में मिला के। समझे मेरी बात को? वहां वो बीमारी नहीं आएगी तना गलने वाली, जमीन से स्टार्ट होती है। मिट्टी आपकी स्वस्थ बनेगी, उससे क्या है, पौधों की संख्या अगर आप ठीक ठाक रखेंगे, उसमें हवा और धूप क्रॉस होगी, सरसों भी आपकी 5-6 क्विंटल बिना खर्चे की होती है। समझे नहीं बात को? आप लोग क्या है कि कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, कहीं ना कहीं लालचवश मान लो, बेबस हो गए, कैसे ही मान लो। सरसों को आपने जब पैदावार शुरू की है तो सरसों पिछले 4-5 साल से बीज महंगा होने से ही, जब आप ग्वार का बीज लेके आते थे ना 1 किलो लाइन में लग के, तो उसको 1 बीघे के बजाय 1.25 बीघे में बीज देते थे, और जब वो घर का हो जाता था 3 किलो बीज देते। बोलो काम को नहीं करे, काम को नहीं, है ना? ऐसा ही जब पैकेट 1400 रुपये में ब्लैक में मिलता ना, श्री राम कंपनी का 64 पैकेट, तो 1 पैकेट में बचा लेते थे, और जब वो 800 हो गया तो 2 पैकेट गिरने लगे। पिछले साल आप लोगों ने 1 पैकेट गिरा, नरमा नहीं हुआ क्या? वो लान बनाना है मिट्टी के स्वास्थ्य से आपने। और मिट्टी का स्वास्थ्य की मैंने आपको बताई है बात, कि जहां कहीं भी आप देसी खाद कर रहे हैं। दूसरा, अगर कार्बन की कमी है तो जैसे हम बता रहे हैं वेम सिम्बियन वेम, नोट करना, वो आप बीज में या जमीन में डाल रहे हैं, उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है? दूसरा, उसके अंदर पौधों की संख्या का ध्यान रखना है। और सरसों के अंदर भी आप निराई गुड़ाई बिना पानी लगाए करना। कई लोग बीज ज्यादा डाल के फिर उसमें मोनो वोनो करते, बोल अच्छी हो जाएगी, मन में तो ये चल रहा है और सोच रहे हैं कोई कीट काट हो सी। ये छोड़ दो इस चीज को, गुड़ाई करनी है उसके अंदर, बिना उसके करनी है। आप देखना बिना पानी लगाए सरसों कैसे चलेगी आपकी। जब वायु संचार जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, वो जीवों की बात कर रहे थे, उनको ऑक्सीजन मिलते वो स्टार्ट हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? और थोड़ी सी खुश्क बत्तर बुआई करके देखना सरसों में कैसी होती है, अच्छा होती है ना। इसी प्रकार से आप गेहूं के अंदर करके देखना, गेहूं के अंदर भी आप बीज को कम करके देखना, 1-1 2-2 बीघो, मेरे कहने से 2-2 बीघे कर लेना, ज्यादा नहीं। आप 50-50 किलो डाल रहे हो ना, आप 25 किलो डाल के देखना उसको, और जो नई वैरायटी है उसको 20 किलो डाल के देखना। वो पैसे आप मिट्टी के स्वास्थ्य पे लगा देना, ऐसा 2-2 बीघे में ही कर लेना। समझ के बात को? भी इसके अंदर मिट्टी के द्वारा लान बनाएंगे, ये नहीं कि बीज ज्यादा डाल के बनाएंगे, ताकि मौसम कल को खराब हो जाए तो ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। समझ रहे हो बात को?
तो कुल मिला के बात यह है कि आप मिट्टी की तरफ देखें, एक मिट्टी स्तंभ है खेती का, दूसरा बीज मान लीजिए, तीसरा किसान और चौथा मौसम। चार पे छत है, एक कमजोर रह जाए आपके फसल पे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। अगर मौसम पूरा साथ दे जाए, मिट्टी ना दे, चल जाता है काम। किसान कमजोर हो, बाकी चीजें ठीक हो तो भी चल जाता है काम, है ना। बीज भी कई बार ऐसा ही होता है कि साथ नहीं दे रहा, बाकी चीजें ठीक थी तो हो जाता है। एक चीज चल सकती है, वो आपके हाथ में मौसम है नहीं है, इसलिए मौसम की बात मत करना। आप मिट्टी की बात करो, बीज की बात करो, आप अपनी खुद की बात करो, देखभाल की बात करो। किस समय हमें क्या करना है, किस हल से बुआई करनी है, किस कैसे हमने लाइनिंग रखनी है पूर्व पश्चिम, नहीं समझे बात को। उन चीजों पे ध्यान देके देखो, प्रकृति आपको कितनी बड़ी सपोर्ट करने वाली है। पिछले कुछ कई बार हम लोग जिद करते हैं, सुन लेते हैं बात को, बोले मैं किसा फेरोमोन ट्रैप लगाया, मेरे तो लार लेकर तो ही होगा नरमा। इन चीजों में क्या है, जब पूरी सभी लोगों ने सपोर्ट करी, सभी लोगों ने परहेज किया, तो नरमा उन लोगों के भी हो गया। समझे मेरी बात को। आप लोग जितना प्रकृति का सहयोग करेंगे, उतना वो आपको ज्यादा सहयोग करने वाली है। सही है।